नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आप सभी जानते हैं अप्रेंटिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाना मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की मैंने बहुत कम आप लोगों के लिए कर दिया है। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को क्लोज़ किया था, एक आप लोगों से चीज़ बोली थी कि मैं ऐसे विभागों की अप्रेंटिस आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा जिसके बेसिस पे आप लोगों की नौकरियाँ लगती है। जिसमें से एक डिपार्टमेंट है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला की तरफ से आप लोगों के लिए अप्रेंटिसशिप आई है। इसके पीछे रीज़न क्या है वीडियो को बनाने का? इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि सेल में आती है भाई रिक्रूटमेंट, जहाँ पर आप लोगों को मिलती है अपॉर्चुनिटी। उस अप्रेंटिस के बेस पे आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब नौकरी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वहाँ पर मेरिट भी आप लोगों की बहुत ही कम जाती है। लेकिन प्रोसेस जो होता है वो आपका वही होता है, रिटर्न आप लोगों को निकालना है और आप लोगों को स्किल टेस्ट देना होता है। लेकिन जो बच्चे रेलवे से अप्रेंटिस नहीं करना चाहते या ऐसे विभाग से नहीं करना चाहते जहाँ पर बहुत ज़्यादा नौकरी के लिए कंपटीशन है, तो ऐसे विभाग में अप्लाई कर सकता है। तो मैं ऐसे ही अप्रेंटिस की आप लोगों के लिए अब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आऊँगा जिससे आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिले, जीवन में कुछ अच्छा रास्ता आप लोगों के लिए खुल जाए। तो जो बेकार की अप्रेंटिस होती है जहाँ से कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता, वो जो है मैंने आप लोगों के लिए लेकर आना बंद कर दिया है। दूसरा, अब आप ये भी जानते हैं कि जब आप अप्रेंटिस करते हैं तो वो एज़ पर दी एमएसडी नोटिफिकेशन आप लोगों का 1 साल का एक्सपीरियंस कैलकुलेट होना शुरू हो गया। इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर जानकारी दे चुका हूँ। अब इसमें जो है मैं आप लोगों को अप्लाई का भी थोड़ा बहुत क्राइटेरिया बता दूंगा, कैसे अप्लाई करना है। अगर ऐसे बच्चे जो अप्लाई नहीं कर पाते, जिनको दिक्कत आती है ना लैपटॉप से ना कंप्यूटर से, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे एक रिक्वेस्ट लिंक दिया है, आप उसके थ्रू रिक्वेस्ट देके हमारे पास से अप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत बच्चों के फॉर्म जो है अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये अप्रेंटिस जो है ऑल ओवर इंडिया की है। सिंपल सा तरीका है इसको अप्लाई करने का। यहाँ पर 168 वैकेंसी है आईटीआई वाले बच्चों के। ट्रेड में अभी आपको बताऊंगा क्योंकि ट्रेड इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं दी है। और यहाँ पर आप लोगों को टेक्निकल यानी डिप्लोमा की भी अप्रेंटिस दिख जाएगी और बीटेक की भी। ये जो अप्रेंटिस है कि एमएसडी पोर्टल से अप्लाई होगी, ये वाली आप लोगों की जो हमारा एनएपीएस पोर्टल है उससे अप्लाई नहीं होगी। ये 168 जो वैकेंसीज है ये आप एनएपीएस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 साल एज का क्राइटेरिया 30 सितंबर 2024 तक, बहुत ही कम समय आप लोगों का फॉर्म फिल करने के लिए। तो आज आप लोगों की 23 तारीख हो गई, तो 6 या 7 दिन आप लोगों के पास है फॉर्म फिल करने के लिए। आप अप्लाई कर दो, वैसे भी फॉर्म की कॉस्ट लगनी नहीं है। बाद में डिसाइड कर लेना, अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो सेल से आप लोग अप्लाई कर लेना, ठीक है। मतलब सेल में आप लोग ज्वाइनिंग ले लेना। अगर आपको लगे कि नहीं हमारे को कहीं रास्ता नहीं दिख रहा अप्रेंटिस का, यहाँ पे मौका मिला, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें जो सिलेक्शन है वो मेरिट के बेस पर ही होता है। आईटीआई की परसेंटेज को आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर देखा जाता है, उसी के बेस पे 10th की परसेंटेज को देखकर आप लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। मैं ट्रेड आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि ट्रेड यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो मैं अप्रेंटिस पोर्टल पे गया था, उसके थ्रू जो है मैंने सारी 15 की 15 ट्रेड निकाल दी है, जिसमें से जो ट्रेड हमारे आईटीआई वाले बच्चों की है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। अप्लाई कैसे करना है वो भी क्राइटेरिया आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो ट्रेड आप लोग नोट डाउन कीजिए। वेल्डर है, गैस एंड इलेक्ट्रिक वाली, टनर है, आरएनएसी है, एमएमवी है, मशीनिस्ट है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, टूल एंड डाई मेकर है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिक है, कोपा है। तो ये ट्रेड है जो आईटीआई वाले बच्चों की है। इसके अलावा और भी कैटेगरी है जिस पर मैं फोकस नहीं करूँगा। तो वो बच्चे जो है यहाँ पर जिनकी ट्रेड के मैंने नाम लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे बहुत खास जानकारी इन्होंने नहीं दी है। और यहाँ पर जो है ये इसका इस्टेब्लिशमेंट कोड है जो फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों को डालना पड़ेगा। अभी आप लोगों को इसके बारे में भी बताता हूँ। पहले जो अप्लाई करने का क्राइटेरिया वो ये है कि आप लोगों को अप्रेंटिस पोर्टल पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी लॉगिन है वो लॉगिन कर लेना, जो लॉगिन नहीं है मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है वो रजिस्टर करके अप्लाई करना। और रजिस्टर ठीक ठाक तरीके से करना है, क्योंकि इसमें जो गड़बड़ हो जाती है वही आप लोगों के सर्टिफिकेट में रिफ्लेक्ट होती है और फिर आप लोगों को नौकरी में आगे चल के दिक्कत होती है, जैसे बीआरसी वाले यूपीआरवी यूएनएल के स्टूडेंट के साथ हुई, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। आप डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो देखना तो आपको और रियलिटी पता चलेगी। जब आप लॉगिन के में ऊपर क्लिक करेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा, तो आप लोगों को जो है एक इस तरीके का इंटरफेस पे जाना है। और यहाँ पर आप लोगों को जो कोड मैंने दिया है ना, पीछे जो मैंने दिखाया इस्टेब्लिशमेंट या कोड, वो जो है आप लोग डाल देना, या फिर इस्टेब्लिशमेंट का नेम आप लोग डाल देना। इस्टेब्लिशमेंट कोड आप लोगों को यहीं पे ही दिखाई देगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन होगा आपके सामने, मैंने जो स्नैपशॉट लिया है वो शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये वाला कोड या फिर जो है आप लोग ये डिपार्टमेंट का नाम जो है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये वाला
ये नाम आप लोग डाल देना, आपके लिए 15 की 15 ट्रेड की वैकेंसीज ओपन हो जाएगी और उसके थ्रू आप लोग अप्लाई कर लेना। और भाई देखो, बुरा मत समझना, अप्रेंटिस की वही अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा जिससे आप लोगों को आगे फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ मैं अप्रेंटिस ऐसे ही उठा के आप लोगों के लिए नहीं लेकर आऊँगा। एक ये अप्रेंटिस हो गई, एक नेवल डॉकयार्ड की अप्रेंटिस हो गई, एक रेलवे की अप्रेंटिस हो गई, तो और भी डिपार्टमेंट जो आप लोगों को मौका देते हैं, नौकरी में फ़ायदा देते हैं, उसी के थ्रू जो है मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। अदरवाइज़ मैं हर डिपार्टमेंट के अप्रेंटिस आप लोगों के लिए नहीं लेकर आऊँगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में चेकआउट एक बार कर लेना। धन्यवाद।